वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए, आज तो हमारा सर्वप्रथम अमावस्या है। आप सभी लोगों ने दान धर्म किया ही होगा। एक आज मैंने अपना जो भगवत गीता है उसके मैंने 7वां अध्याय पढ़ा। तो वहाँ पर आपको किस तरह से इस दुनिया में रहना है, किस तरह से जीना है, हमारे कृष्णा भगवान ने हम लोग को इस दुनिया में जीना सिखाया है। और जो लोग इस जीवन में भगवत गीता के कहना चाहिए कि उनके जो वाक्यों को समझ के इस दुनिया में जीते हैं, वो बहुत सारे दुख दर्द परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। और हमारा जब आगे की जर्नी स्टार्ट होती है उसमें हमें बहुत जल्दी डिटैचमेंट मिल जाती है। तो आप चाहें तो 7वां अध्याय सुन भी सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए मैं करती हूँ क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल ऑलरेडी मैंने एक रीडिंग की हुई है हमारे एंसेस्टर के ऊपर। सर्वप्रथम अमावस्या आज है, तो हमने वहाँ पर रीडिंग ऑलरेडी कर दी है कि उनकी किस तरह से ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। तो आज हम लोग रीडिंग करते हैं। कल हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, संडे के दिन स्टार्ट हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग दिन है, सूर्य का दिन है। तो चलिए हम लोग, यदि कल आज जैसे सूर्य ग्रहण पड़ेगा, पर हमारे यहाँ तो नहीं दिखेगा, पर यदि आप सूर्य जल देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस तरह से आप करते हुए सूर्य को अर्घ मॉर्निंग में देना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियाँ हल हो सकती हैं। क्योंकि सूर्य किसी भी चीज़ का एक पावरफुल स्टार है, और यदि उसमें हमारे कृष्णा की ज्योति है और उसके कारण जब हम प्रकाशित होते हैं, तो सोचिए जब हम उनको जल अर्पित करेंगे तो हमारी लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप खुद एक अपने आप को एक फ्रेश महसूस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारी नवरात्रि आ रही है उसके लिए माँ भगवती की हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा वो निकाल लेती हूँ, एनर्जी निकाल लेती हूँ। और यदि आपकी इसमें एनर्जी नहीं भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको तो क्या लेनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है। फिर भी मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं आज किन किन लोगों की एनर्जी आती है। आप सभी लोग माँ भगवती की पूजा करते होंगे, आराधना करते होंगे, और यहाँ पर माँ हम लोग के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स ला रही है, देखते हैं माँ भगवती हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स ला रही है। या हमारे लिए कौन से एडवाइस आ रही है, या माँ भगवती हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स ला रही हैं। ओके, वाव, सुपर्ब। माँ ने इतना सुंदर कार्ड दिया, द हाई प्रिस्टेस। यू नो हाई प्रिस्टेस, जहाँ पर एक इमोशनल है, वहाँ पर एक नॉलेज भी है। और ऐसा नॉलेज नहीं, छोटा मोटा बड़ा नॉलेज। क्योंकि देखो यहाँ पर एक नन दिखाई गई है, तो इसका मतलब ही यही है कि आपके पास एक इमोशनल चीज़ है, तो आपके पास ज्ञान भी है, सॉल्यूशन है, आपके पास किसी भी चीज़ को हल करने की शक्ति भी है। वाह, सुपर। हाई प्रिस्टेस के साथ तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है माँ की। ये मेरी एनर्जी मैं पहले शुरुआत में बोली थी, लेकिन ये ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है। वाव, सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल। चलिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्ड्स आ गए हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को देख रही हूँ एक ज़िंदगी की नई ऊंचाई को छूते हुए। यहाँ आपके पॉजिटिव दोनों ही कार्ड आए हुए। यहाँ मुझे कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन एक इमोशनल वाला कार्ड ज़रूर नज़र आ रहा है जो आपको सावधान रहने के लिए कह रहा है। तो यदि मैं आपको ब्लेसिंग्स बोलूँ कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो सबसे पहले आप लोगों की इंट्यूशन पावर जागृत होने वाली है। जितने लोगों ने यहाँ पर
अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की हुई है, जितने लोगों ने अपने क्राउन चक्रा पे काम किया हुआ है, जितने लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उन सभी लोग का इसको अब इस दौरान, इस नवरात्रि के दौरान आपको एक फ़ायदा होने वाला है, और वो फ़ायदा होगा आपका ज्ञान का और वर्धन होना, और ज़्यादा क्रिएट होना है, और बैलेंस क्रिएट करना, और पॉजिटिविटी क्रिएट करना, अपने नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि होते हुए देखोगे। इन दिनों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बाहर निकले हो, बहुत सारी सिचुएशन को आपने लाइफ में हैंडल किया हुआ है, लेकिन सारी इन सिचुएशन में से निकलने के लिए अब आपके पास सारी नॉलेज आ जाएगी। अब आपको इन सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जब प्रभाव एक साथ आपके पास आता है, ताकि इमोशनल और नॉलेज ये दोनों के बीच में आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इन दिनों यहाँ पर यही आ रहा है कि कुछ सीक्रेटली चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो अब आप अपनी इंटेलेक्चुअल पावर के द्वारा ही अब पॉजिटिव रिजल्ट आप लेकर आएंगे अपने लाइफ में। अब यहाँ पर एक मैजिशियन का कार्ड है जो ये कहता है कि कंप्लीट सक्सेस का कार्ड है। आप चाहे कितना भी काम कर रहे थे, जितना वर्क कर रहे थे, अपनी पूरी मेहनत लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने काम करने के लिए जिस डायरेक्शन में संकल्प लिया हुआ है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आप एक उच्च पद पर जाओगे, या आप अपने ऑफिस के किसी प्रमोशन आपका बड़ा पद पे हो जाएगा, या फिर आपको मान सम्मान मिलेगा इस दौरान, या फिर लोग आपकी बातों की बहुत सराहना करेंगे, आपकी तारीफ होगी, क्योंकि अब यहाँ मैं आपको देख रही हूँ एक नई जर्नी पर अग्रसर होते हुए, एक नया जोश के साथ नई लाइफ आरंभ करते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ भगवती आपको यही कह रही है कि आपके अंदर जो दिव्य शक्तियाँ दी गई हैं उनके रहस्य को आप में से बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। इन दिनों आपका व्यक्तित्व में बहुत निखार आप देखने वाले हो, मतलब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप बहुत कुछ अपने अंदर ये चेंजेस देखोगे। अपने अंदर की जो स्किल है उसको आप पहचानोगे कि आपके अंदर की कौन सी छुपी हुई योग्यता, ये बहुत कुछ रहस्य जानने से रिलेटेड है। कहना चाहिए इसको आत्मज्ञान हो सकता है, स्वाध्याय हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इन दिनों। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग क्रिएट कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। यहाँ मैं देख रही हूँ उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अटेंड करने वाले हैं। ये खुशियाँ कैसी होने वाली है? आपकी मेहनत का फल। मतलब कहते हैं कि हमारी मेहनत और भगवान की ब्लेसिंग, ये जब दोनों हमारे साथ होते हैं तभी हम तरक्की कर पाते हैं। तो यहाँ मैं आपको देख रही हूँ कि ब्लेसिंग भी आ रही है और आपकी तरक्की भी हो रही है। मतलब आपका भाग्य और भगवान की ब्लेसिंग दोनों आपको इस नवरात्रि में मिलने वाला है। कुछ लोगों को बहुत सारी खुशखबरियाँ भी आने वाली हैं। मे भी इस नवरात्रि के दौरान आप नया घर खरीदोगे, हो सकता है कुछ लोगों की सगाई हो जाए इस नवरात्रि के दौरान। कुछ लोग को मैं कार खरीदते हुए भी देख रही हूँ कि कार आप बुकिंग कर रहे हो अपने घर के लिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छी अच्छी सामग्री खरीद रहे हो, ये भी देख रही हूँ। सब लोग कल बंधनवार कर रहे हैं अपने घर में, पूरी चलो माता की चौकी लगा रहे हैं, कुछ लोग दिया जला रहे, अखंड दीप जला रहे हैं। मतलब इतना सुंदर वातावरण कल आपके घर में चारों ओर खुशियों से भरने वाली है। यहाँ पर आप अपने आप को एक जीतता हुआ महसूस करोगे, ये एक फीलिंग आ रही है मुझे। ये अपनी ज़िंदगी के इस बेहतरीन टर्निंग पॉइंट को आपको आगे की ओर लेकर जाना है। यहाँ माँ भगवती आपको यही बता रही हैं कि ये इस प्रमोशन को आपको और सक्सेस की तरफ जाना है। इस प्रमोशन में खुश होकर बस बैठ मत जाना, इस प्रमोशन को आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है अपने काम के द्वारा। अब आप बहुत बढ़िया जो अचीव करने वाले हो, अपना नेम, फेम, धन दौलत, अब आपका टाइम आ गया है क्योंकि आप जीत सको। और इस कारण आप अपने घर में खुशियाँ लेकर आने वाले, अपने घर के लोगों के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे इस दौरान। शॉपिंग 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 यही दिख रहा है। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। पूजा पाठ के दौरान ये पूरे 9 दिन आप जो माँ भगवती की प्रार्थना करने वाले वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से करना।
यहाँ पर आपको ये एडवाइस आ रही है कि यदि आप अपने माँ भगवती की जो पूजा करते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं या जो भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन मंत्रों के जाप में कहीं भी आप अपनी इच्छाओं को मत रखना, क्योंकि माँ भगवती जानती है आपके लिए क्या सही है और जो सही है वो आपको बिल्कुल दे दी जाने वाली है। अब माँ भगवती आपको ये देख रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अपने ज़िंदगी के इस ऐसे लोगों से जो कहते हैं ना बिच्छू लोग, जो डंक मारते रहते हैं, जो परेशान करते रहते हैं, उनको हराने की ताकत अब आपके अंदर आ गई, क्योंकि एक जो राजा होता है ना उसी के अंदर ताकत होती है, वो हरा सकता है। तो यहाँ पर मेरे को दो लोग दिख रहे हैं, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो, चाहे वो यहाँ पर जितने भी जेंट्स दिख रहे हैं वो या लेडीज़ देखनी है वो, आप दोनों एक किंग और क्वीन बनने वाले, क्योंकि ये दोनों की जो समानता होती है बिल्कुल एक होती है। मतलब आप अपने थॉट को बहुत पावरफुल बनाने वाले हो, अपने अंदर संयम लाने वाले हो, पेशेंस लाने वाले हो, अपने अंदर एक क्रिएटिविटी जो डेवलप है ऑलरेडी उसके लिए आप एक स्टेप आउट होने वाले हो। और ऐसे लोगों को हराने के लिए एक राजा काफ़ी होता है, क्योंकि उस राजा के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं कि ऐसे लोगों को वो अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है, हरा सकता है। और इस पावरफुल पोजीशन में माँ भगवती आपको लेकर जा रही हैं और देख रहे हो आपके अंदर एक तार्किक शक्ति आने वाली है। आप किसी भी सिचुएशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत प्रॉपर वे में रखने वाले हो, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो ये कार्ड उल्टा हो गया है, मतलब जो परेशानी का कार्ड था, रात रात को आपको नींद नहीं आ रही थी, आप एकदम से चौंक के उठ जाते थे, अब कैसा होगा क्या होगा, आपकी हिडन आपको डर बैठ गया था किसी चीज़ों को लेकर। अब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में से हट जाएंगी, क्योंकि आप एक पावरफुल इंसान बनने वाले हैं। यहाँ पर आप ओपन माइंडेड हो जाएंगे, अब बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ डिसीजन लेने की ताकत आ जाएगी, हर सिचुएशन में जीत हासिल कर पाएंगे। ये अब सिचुएशन होने वाली है। आपकी रिलेशनशिप में यदि कहीं नेगेटिविटी चल रही थी तो हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके बीच में एक पावरफुल सिचुएशन आने वाली है, बहुत सही चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर मैं अभी एंजल्स के कार्ड लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स आपके लिए कौन से कार्ड्स देती हैं कि आपको और कहाँ ध्यान रखना है। तो एंजल्स ने कार्ड दिया लेट गो। तो ये जो नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो इस नवरात्रि में जो एक नया डायरेक्शन मिल रहा है आपको, एक नई नॉलेज मिल रही है, स्थिरता मिल रही है, सारे आपकी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, नए नए सामान खरीद रहे हो, अपनी ज़िंदगी से लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर जो शक्ति आ गई है, आप एक करना चाहिए कि आप एक राजा बन रहे हो। राजा क्या होता है, हर चीज़ को सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, इसलिए तो वो राजा होता है, नहीं तो प्रजा नहीं होता। तो आप राजा और रानी बनने वाले हो। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कह रहे हैं कि पहले सारी चीज़ों को लेट गो कर दो। किसको लेट गो करना है? ऐसे लोगों को जो बिच्छू लोग हैं, ऐसे लोग जो भेड़िए बन के आते हैं, मतलब मुखौटा लगा के आते हैं। अपनी सारी सिचुएशन को आप खुद ही हैंडल करने की ताकत ले आओ। लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी इंट्यूशन पावर जागृत होने वाली है, और इस इंट्यूशन पावर में आप जो कनेक्शन है फेरी मदर के साथ, एंजल्स के साथ, आप बहुत जल्दी अपना कनेक्शन बैठा पाओगे, क्योंकि एंजल्स आपकी इंट्यूशन के द्वारा आपको मैसेज देने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पीपल को भेजा जाएगा जो आपकी मदद करेंगे। आप अभी अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अकेला फील नहीं करना है। कुछ लोग आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, आप बस पुकारना है उनको और आपको मदद लेनी है। अबंडेंस, वाव सुपर्ब। एंजल्स ने कितना ब्यूटीफुल कार्ड दे दिया। देखो यहाँ पे फॉरगिवनेस भी आ चुका है। तो लेट गो और फॉरगिव, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में रहो, कितनी भी बुरी परिस्थिति रहो, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में से कचरा को निकाल फेंकना है। कि जब तक आप क्षमा नहीं करते हो किसी को, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में से क्षमा करके उन लोगों को बाहर नहीं निकालते हो, आपका कॉर्ड कटिंग नहीं हो पाता है। और ये कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये लोग ना आपके हर जन्म में आपके साथ रहते बैठेंगे, ठीक है। और
आपको अपनी फोकस कहाँ पर लेकर जाना है, सॉल्यूशन पर लेकर जाना है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अनहेल्दी आपकी लाइफ हो, या फिर आपका ऐसा भी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको चिंता सताती है, परेशानियाँ सताती है, जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं था, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है। क्योंकि अब जो मैनिफेस्ट करोगे, जो अपनी इच्छाओं को रखोगे, वही आपको मिलेगा। और उन सारी चीज़ों को जब रिलीज़ करोगे, देखो जब नवरात्रि आती है, दिवाली आती है, हम क्या करते हैं, घर की पूरी सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना ये होता है कि उस समय माँ भगवती हमारे घर आती है। तो आप अपने विचारों में यदि उन प्रॉब्लम को रखोगे तो आपके बॉडी में माँ भगवती का वास कैसे होगा? क्योंकि वहाँ तो सारी गंदगी बैठा के रखे हैं। तो यहाँ माँ भगवती यही कह रही है कि उस गंदगी को निकाल के बाहर कर दो। जैसे ही बाहर करोगे तो आपके दिमाग में वो सारी स्वच्छता आ जाएगी, वो सारी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अटेंड करोगे जिसके लिए आपने ये सपने बोए थे। चलो अब देखते हैं आगे आगे क्या बताना चाहते हैं कि ये सब कब तक हो जाएगा। चलिए माँ भगवती का अब टाइमिंग का भी हम ले लेते हैं कि वो माँ भगवती हमारे लिए टाइमिंग क्या बताना चाहती है। टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए कह रही है। कुछ लोग अभी भी एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कह रही है कि एक्शन लो, आगे बढ़ो, एक्शन लेना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। देयर समथिंग बेटर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन आपके पास है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो यदि हमें कोई चीज़ अच्छी करनी है तो हमारे पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने लाइफ में अटेंड कर लो, क्योंकि जो बेटर चीज़ें हैं फोकस हमें वहीं करना चाहिए। जो चीज़ें ख़राब है उसको हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार रिपेयर करते रहते, कई बार रिपेयर करते, एक बार रिपेयर किया, 2 बार रिपेयर किया, 4 बार रिपेयर किया, पता चलता है कि वो चीज़ कभी ठीक ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि किसी सिचुएशन में कोई अच्छी चीज़ें हैं तो वहाँ अपना फोकस ले जाओ, वही आपको शांति मिलेगी। चलो देखते हैं फेरी मदर का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर एक चेंजेस लेकर आओ, अपने अंदर एक सरेंडर की भावना लाओ। इस नवरात्रि के टाइम पर आपको अपने माँ के प्रति पूरा समर्पित होना है। जय माता दी, जय माता दी। आप कौन से मंत्र का जाप करते हो? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे करते हो, या नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततरमा नमः प्रकृति भद्राय निहता प्रणता सुदाम, आप क्या बोलते हो? जय माता दी आप क्या बोलते हो वो बोलो। मतलब यहाँ पर एक मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, एक अच्छी डायरेक्शन पर लेकर जाएगा। देख रहे हो कितना सुंदर ब्लेसिंग आ रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये नवरात्रि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रही है, प्यार लेकर आ रही है। आपकी करंट सिचुएशन में आप जो चाहते हैं वो सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं आपके लिए। तो आपको आपकी ज़िंदगी के डार्क पॉइंट से, डार्क सिचुएशन से निकालने का टाइम आ गया है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एंजल ने भी कहा है टेक एक्शन। देखो कोई भी चीज़ ना, ये जो आ रहा है ना, मेहनत आपको करनी रहती है, हम बस बता सकते हैं। फ्लॉरिश का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर माँ भगवती यही कह रही है कि चाहे वो आपकी ज़िंदगी की कितनी भी बेकार की सिचुएशन हो, आपको लग रहा है हम फंस गए हैं, आपको लग रहा है अब हम निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कोई सॉल्यूशन फील नहीं हो रहा है। एक दलदल कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। दलदल क्या होता है? पूरा मिट्टी का रहता है, पूरा सा पैर डालो अंदर जाता रहता है, जाता रहता है। जहाँ पर कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में भी आप एक कमल की तरह खिल सकते हो। ये आपके अंदर की योग्यता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। ओ ब्यूटीफुल। चाहे दिन हो चाहे रात हो, यूनिवर्स के सामने जाकर बस हाथ ऊपर करके आप उनसे एनर्जी लो, ताकि आपकी हीलिंग हो जाए। और इन दिनों बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, तो उसकी हीलिंग, देखो मैं हीलिंग बोल रही हूँ, हीलिंग का कार्ड आ गया है। यहाँ यूनिवर्स आपको ये पूरे 9 दिन हीलिंग देने वाले हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी हीलिंग होगी, आपकी सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सेहत से रिलेटेड हीलिंग हो जाएगी, आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मनी रिलेटेड हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि हमारे लाइफ में ये 3 मुख्य चीज़ें, धाराएं बहती है। एक रिलेशनशिप,
एक हेल्थ इश्यूज़, एक मनी इश्यूज़, और ये तीनों इश्यूज़ के लिए हीलिंग हो रही हैं। ये आपको रिसीव करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, एक्शन ले सके। और यहाँ पर यस, ये बहुत सुंदर कार्ड आ गया है। इन दिनों आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। ये पूरे समय आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में पूरी नेगेटिविटी को निकालना है तो आप होम हवन कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग ना उसको बेचते हैं, क्या बोलते हैं, हवन की सामग्री बेचते हैं। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, बहुत सा सामान होना चाहिए। तो मैं तो पतंजलि का यूज़ करती हूँ, होम सामग्री पूरा आता है उनका, उसमें फिर कपूर वगैरह ऐड कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छी होम हो जाती है। तो आप भी अपने लिए, आपको जिसका भी अच्छा लगता है होम सामग्री, आप खुद घर में क्रिएट करते तो घर में क्रिएट कीजिए। स्पेशली ये ज़रूरी है इन 9 दिनों के लिए। आप अपने गुरु जी से पूछ सकते हैं कि कोई मंत्र का जाप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इन दिनों। गो आउटसाइड, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जिस ज़िंदगी में फंसे हुए हो उस ज़िंदगी से बाहर निकलो। आप जिस चक्रव्यूह में फंसे हो, जिस सोच के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, वहाँ से आप बाहर निकलो। ये सिर्फ घर से बाहर निकलना नहीं होता है, ये बाहर निकलना होता है अपनी फीलिंग से, अपनी हैबिट से, अपनी बैड सिचुएशन से। ये मॉडरेट करने का टाइम है। तो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लो, ऐसा चेंज करो जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने लाइफ में ये 9 दिन के बाद देखने वाले हैं, और उसके बाद आप एक ब्यूटीफुल सोल तो हो ही, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी विजडम को क्रिएट करेंगे। बहुत सारी चैलेंजेस से, सिचुएशन से सामना करने के लिए आपके पास में सॉल्यूशन होगा, बहुत कुछ होगा। ट्रिमेंडस कहना चाहिए कि मिरेकल्स होगा, ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी लाइट आ रही हैं, बहुत सारी एनर्जी लाइफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है, आपके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते हैं। देखिए, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो हम लोग का ब्रीद करने का जो पैटर्न होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा ब्रीदिंग करना है। मतलब 1 2 3 ब्रीद इन, तो 1 2 3 4 5 6 ब्रीद आउट। इस तरह से आपको ब्रीद आउट करना है। तो ये पैटर्न आपकी ज़िंदगी को काफ़ी चेंज कर देगा। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।